रूस में सैनिकों की पत्नियों का प्रदर्शन। रूस में सैनिकों की पत्नियां और उनके परिजन प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है कि जंग लड़ रहे सैनिकों को यूक्रेन में वापस बुलाया जाए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 20 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें से ज्यादातर पत्रकार हैं। अमेरिका ब्रिटेन में तीसरी बार यमन पर हमला किया। अमेरिका और ब्रिटेन की सेना के साथ मिलकर शनिवार 3 फरवरी देर रात यमन पर हमला किया। बीबीसी के मुताबिक सैनिकों ने हुती विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर हमला किया। अमेरिकी एयरफोर्स के हवाले से बताया गया कि हमने 36 ठिकानों पर किए हैं। इसमें हथियार रखने की जगह मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार से जुड़ी साइट्स शामिल है। पीएम ने असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है। इस महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह 498 करोड़ रुपए खर्च कर डेवलप किया जाएगा। केजरीवाल के बाद आतिशी को दिल्ली क्राइम ब्रांच का नोटिस। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को मंत्री आतिशी को नोटिस दिया। उन्हें जवाब देने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। दिल्ली पुलिस की टीम सुबह 10:30 बजे उनके आवास पहुंची थी। हालांकि आतिशी पहले ही राघव चड्ढा के साथ केजरीवाल के घर पर पहुंच गई थी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रभारी नियुक्त। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी, जिसके तहत प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटों के लिए संयोजक, सह संयोजक और प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। भोपाल लोकसभा के लिए पूर्व सांसद आलोक रंजन को संयोजक और जोधा सिंह अटवाल को सह संयोजक बनाया है। अनजाने वायरस अटैक से मौत की कगार पर पहुंचा मासूम। 9 साल के उस मासूम की जिसने छोटी सी उम्र में लड़ी सबसे बड़ी लड़ाई, जिंदगी बचाने की लड़ाई। कहानी है इंदौर के नमन की, जो एक अज्ञात वायरस की चपेट में आ गया था। उसे अचानक उल्टी दस्त होने लगे। शरीर के अंगों को धीरे धीरे साथ छोड़ दिया। किडनी बंद, लीवर बंद, लंग्स में पानी भर गया। दिल भी धीरे धीरे काम करना बंद करने लगा। वेंटिलेटर के सहारे सिर्फ धड़कनें चल रही थी। इमरती देवी का लोकसभा चुनाव पर बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय रह गया है। नेताओं में अभी से चुनाव लड़ने की इच्छा जागृत होने लगी है। ग्वालियर जिले की डबरा सीट से बीजेपी की पूर्व विधायक रही मंत्री इमरती देवी के मन ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जागृत हो गई है। ग्वालियर में सांसद खेल बहा उत्सव में पहुंचे इमरती देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी जिस एससी सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, मैं चुनाव लड़ लूंगी। उन्होंने आगे कहा कि यही महाराज सिंधिया ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वह अपनी टिकट वापस कर देगी और लोकसभा चुनाव में अपने महाराज के लिए प्रचार करेगी। जबलपुर में चाकूबाज का आतंक। जबलपुर चाकूबाज का शहर बन चुका है। यहाँ पर अब चाकूबाजों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। हालात अब तो ये हो गए हैं कि चाकूबाजी की वारदातों में सुबत मिटाने के लिए भी चाकूबाजी हो रही है। ऐसा ही मामला माढ़ोताल थाना क्षेत्र के शंकरनगर में सामने आया, जहां पर चाकूबाजी की एक घटना के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने से मना करने पर चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। खटिया पर जिंदा जली वृद्धा पुलिस हिरासत में बेटा। खंडवा के पदमनगर वार्ड में खटिया पर सो रही एक वृद्धा को जिंदा जला दिया गया। घटना रात 3 बजे की है। धुआं उठने पर रहवासी जागे और आग पर काबू पाया गया। जब तक 81 वर्षीय वृद्धा का शरीर कंकाल में तब्दील हो गया। परिवार वालों ने वारदात का आरोप उसी के बेटे पर लगाया, जो शराब गांजे के नशे में चूर रहता है। संदेह के आधार पर पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया है। शिव मंदिर तोड़ने के आरोपियों को मिली जमानत। 2 दिन पहले बमोरी में सामने आया शिवलिंग तोड़ने के मामले में 5 आरोपियों को एसडीएम कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। अब वकीलों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने रविवार को कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। वकीलों का कहना है कि 250 वकीलों ने जमानत आवेदन पर आपत्ति पेश की थी, लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। ज्ञापन देकर वकीलों ने अपना विरोध दर्ज कराया है।